मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी हुई है, उस पर एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल शुरू हो गया है। इस खेल का एक नियम बड़ा साफ है। ईरान अपने सस्ते लेकिन बेहद सटीक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के अरबों डॉलर के बेशकीमती मिलिट्री हार्डवेयर को चुनौती देने के लिए। और हाल ही में हुई एक घटना ने इस स्ट्रैटेजी को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से तनाव का बढ़ना लगभग तय है। तो खबर ये है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। वेस्टर्न मीडिया अमरीकी अधिकारियों के हवाले से इस हमले को कंफर्म कर रही है, और निशाना कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब की धरती पर मौजूद अमेरिका का एक बेहद जरूरी एयरबेस बना है। तो चलिए इस हमले की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके गहरे मतलब क्या हैं। चलिए सबसे पहले तो खुद इस हमले की ही बात करते हैं। आखिर हुआ क्या, कहाँ पर हुआ और इसका फौरन नतीजा क्या निकला। तो देखिए, हुआ ये कि हमला हुआ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। ये बेस राजधानी रियाद से कोई 80 किलोमीटर दूर अल खर्ज में है और निशाना बहुत सोच समझकर चुना गया था। हमलावरों ने फाइटर जेट्स को नहीं बल्कि जमीन पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकरों को टारगेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 5 विमानों को नुकसान पहुंचा है और वो अब उड़ान भरने की हालत में नहीं है। खैर, राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जरा इस नंबर पर रुककर सोचिए, 5 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। ये सिर्फ 5 हवाई जहाज नहीं है, ये अमेरिकी वायुसेना की वो नसें हैं जो उसके फाइटर जेट्स तक लड़ने की ताकत पहुंचाती हैं। इन विमानों का जमीन पर पार्क होना ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और ईरान ने बिल्कुल इसी कमजोरी पर सटीक वार किया है। ये उसकी गहरी सैन्य सोच को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तेल भरने वाले विमानों मतलब इन टैंकर्स में ऐसा क्या खास है? क्यों इन्हें निशाना बनाना किसी फाइटर जेट पे हमले से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है? तो आखिर ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को छोड़कर इन हवाई पेट्रोल पंप पर हमला क्यों किया? इसका जवाब एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट में छिपा है जो किसी भी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ये टैंकर विमान अमेरिकी वायुसेना के लिए एक क्लासिक फोर्स मल्टीप्लायर हैं। मतलब ये खुद लड़ाई नहीं करते, लेकिन इनके बिना अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये वो अदृश्य शक्ति हैं जो लड़ाई का नतीजा तय करती है। इस स्लाइड पर जो अंतर दिख रहा है वो कमाल का है। बिना टैंकर सपोर्ट के एक फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज यानी लड़ने की क्षमता का दायरा बहुत लिमिटेड होता है। वो हवा में ज्यादा देर टिक नहीं सकता, लेकिन जैसे ही उसे हवा में ही ईंधन मिल जाता है उसकी रेंज हजारों किलोमीटर बढ़ जाती है। वो दुश्मन के इलाके में घंटों तक मंडरा सकता है और बहुत अंदर तक जाकर स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग जैसे मिशन कर सकता है। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं तो बात और भी साफ हो जाएगी। एक राफेल फाइटर जेट बिना रिफ्यूलिंग के करीब 1850 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है, लेकिन मिड एयर रिफ्यूलिंग की मदद से यही रेंज बढ़कर 7000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये लगभग 4 गुना का उछाल है। यही वो बढ़ी हुई ताकत है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। और ये जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में इंजीनियरिंग और पायलट की स्किल का एक अद्भुत नमूना है। सोचिए, दोनों विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर एक तय रफ्तार से उड़ रहे हैं। टैंकर से एक पाइप जिसे बूम कहते हैं वो जेट से जुड़ता है और कुछ ही मिनटों में हजारों लीटर ईंधन ट्रांसफर हो जाता है। और ये सब तब होता है जब दोनों विमान सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे होते हैं। चलिए अब वापस उस जगह पर आते हैं जहां ये हमला हुआ। ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, ये सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है। इस पूरे इलाके में अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए ये एक धुरी की तरह काम करता है। इसका इतिहास ही इसकी कहानी बताता है। 1991 के खाड़ी युद्ध से लेकर 2003 के इराक युद्ध तक ये बेस अमेरिकी ऑपरेशंस का नर्व सेंटर रहा है। बीच में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद जो तनाव पैदा हुआ, उसके चलते अमेरिका ने यहां से अपनी सेना हटा ली थी। लेकिन 2019 में ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने यहां अपनी सेना वापस तैनात कर दी। आज ये पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए अमेरिका का सेंट्रल लॉजिस्टिक्स हब है। और जब हम कहते हैं हब, तो इसका मतलब है कि यहाँ अमेरिका की भारी भरकम सैन्य संपत्ति मौजूद है। फाइटर जेट्स, जासूसी करने वाले विमान, वही रिफ्यूलिंग टैंकर जिनकी हम बात कर रहे हैं, और इन सब की सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साथ ही हजारों अमेरिकी सैनिक। मतलब ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी ठिकाना है।
ये हमला हमें ईरान की सैन्य रणनीति की उस किताब का एक बहुत ही ज़रूरी पन्ना दिखाता है, जिसे मिलिट्री की भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध कहते हैं। देखिए, ईरान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो अमेरिका के साथ आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई लड़ेगा तो वो टिक नहीं पाएगा। अमेरिका की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उसका बजट और उसकी ताकत कहीं ज्यादा है। इसलिए ईरान सीधी टक्कर से बचता है। उसकी स्ट्रैटेजी है, दुश्मन की ताकत से मत लड़ो, उसकी कमजोरी पर वार करो। तो जहां एक तरफ अमेरिका अपनी हवाई ताकत मतलब अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स पर अरबों डॉलर खर्च करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की इस ताकत को सहारा देने वाली सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाता है। ईरान का मानना है कि अगर आप सेना के रसद लाइन काट दें तो उसके बड़े बड़े हथियार खुद ब खुद बेकार हो जाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी के लिए ये रिफ्यूलिंग टैंकर एक परफेक्ट टारगेट हैं। क्यों? पहली बात, ये बहुत बड़े और धीमे होते हैं, जिन्हें ट्रैक करना आसान है। दूसरी बात, मिडल ईस्ट में इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, यानी हर एक विमान कीमती है। तीसरी बात, एक टैंकर के नष्ट होने का असर दर्जनों फाइटर मिशन पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर खड़े होने पर ये ड्रोन जैसे सस्ते हथियारों के लिए बेहद आसान निशाना बन जाते हैं। ये हमला सिर्फ एक मिलिट्री कार्रवाई होकर नहीं रह जाएगा। इसके गहरे भू राजनीतिक संदेश हैं और इसके नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। पहला और सबसे सीधा संदेश मेजबान देश सऊदी अरब के लिए है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिकी सेना को करने देंगे तो आपके तेल के कुएं और आपके शहर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये सऊदी अरब की सुरक्षा पर एक सीधा दबाव बनाने की कोशिश है। असल में ये एक साथ 3 संदेश हैं। अमेरिका के लिए मैसेज है कि तुम्हारा कोई भी बेस हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। सऊदी अरब के लिए चेतावनी है कि अमेरिका से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी। और बाकी खाड़ी देशों के लिए एक धमकी है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो अगला निशाना वो भी हो सकते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि ये हमला अचानक नहीं हुआ है। ये इस क्षेत्र में चल रहे एक खतरनाक जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट साइकिल का हिस्सा है। कुछ समय पहले अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला किया था, जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। माना जा रहा है कि ये हमला उसी की जवाबी कार्रवाई है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान ने यूएई के फुजेरा बंदरगाह पर बमबारी की थी। ये तनाव का एक ऐसा चक्र है जो लगातार घूमता जा रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों से अमेरिका के सबसे महंगे और जरूरी एसेट्स की सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाने की ये ईरानी रणनीति मिडिल ईस्ट में शक्ति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगी?